नीट परीक्षा मामले में तार झारखंड से भी जुड़े। देवघर से 6 आरोपी दबोचे गए। आर्थिक अपराध इकाई ने सौंपी रिपोर्ट। एनटीए मामले पर उच्च स्तरीय समिति गठित। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, नीट मामले के दोषी होंगे दंडित। शिक्षा मंत्रालय मामले को लेकर गंभीर। राज्य सरकार की कार्यशैली पर भी किया प्रहार। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के सिलसिले में प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक आयोजित। विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। आजसू पार्टी ने मनाया स्थापना दिवस। और शाही स्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ स्वामी का एकांतवास शुरू। 6 जुलाई को नेत्रदान के साथ देंगे दर्शन। 7 जुलाई को ऐतिहासिक रथ यात्रा मेले का होगा आयोजन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसके बाद कई अहम समझौता ज्ञापनों और समझौतों का आदान प्रदान हुआ। संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता पर जोर दिया। फ्लड मैनेजमेंट, अर्ली वार्निंग, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स पर हम सहयोग करते आए हैं। हमने 1996 के गंगा रिवर ट्रीटी के रिन्यूअल के लिए टेक्निकल स्तर पर बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया है। बांग्लादेश में तीस्ता नदी के संरक्षण एवं प्रबंधन पर बातचीत के लिए शीघ्र ही एक टेक्निकल टीम बांग्लादेश का दौरा करेगी। फ्रेंड्स, रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए डिफेंस प्रोडक्शन से लेकर सैन्य बलों के आधुनिकीकरण पर हमारी विस्तार से चर्चा हुई। हमने काउंटर टेररिज्म, कट्टरवाद और बॉर्डर के शांतिपूर्ण प्रबंधन पर अपनी सहभागिता को मजबूत करने का निश्चय किया है। अखौड़ा अगरतला के बीच भारत बांग्लादेश का 6ठा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक शुरू हो गया है। खुलना मोंगला पोर्ट द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कार्गो सुविधा शुरू की गई है। मोंगला पोर्ट को पहली बार रेल से जोड़ा गया है। 1320 मेगावाट मैत्री थर्मल पावर प्लांट के दोनों यूनिट्स ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। दोनों देशों के बीच भारतीय रुपये में ट्रेड की शुरुआत हुई है। भारत बांग्लादेश के बीच गंगा नदी पर दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। नीट परीक्षा परिणाम मामले में अनुसंधान का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके तार अब झारखंड से भी जुड़ते देखे जा रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने देवघर से इस मामले में 6 आरोपियों को धर दबोचा है। ये सभी देवघर जिला अंतर्गत देवीपुर थाना क्षेत्र में एक किराए के मकान में रह रहे थे। ये सभी बिहार के निवासी हैं। बिहार पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए अपने साथ ले गई है। इधर आर्थिक अपराध इकाई ने अब तक हुए अनुसंधान की रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। तो हम लोग को छानवे काजू भाई तो वही जानता है। काजू भाई कौन है? भाई है यहाँ का, दिल्ली भैया कोई भाई है। क्या करते हैं यहाँ? ऐसे माली देखभाल करने के लिए सब बस उस एजेंसी से चलता है, वो काम करता है अपना गरीब। कितना लोग था यहाँ पर? वो सब 4-5 आदमी था। 5 आदमी। तो सब इसी में रह रहा था? नहीं, ऐसे इधर उधर बैठा था, वहाँ बैठा था सेटिंग में। इस बीच शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने और एनटीए मामले पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है, जो 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ये समिति परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ साथ परीक्षा के सुचारू और निष्पक्ष संचालन भी करेगी। इस समिति में 7 सदस्य शामिल हैं। समिति में इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन, एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया,
हैदराबाद विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर बीजे राव, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर के राममूर्ति, पीपल स्ट्रांग के सह संस्थापक पंकज बंसल, आईआईटी दिल्ली के डीन स्टूडेंट अफेयर्स प्रोफेसर आदित्य मित्तल और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल शामिल हैं। आपको बता दें कि 2 महीने में इस समिति को अपनी रिपोर्ट देनी होगी। समिति परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा और प्रोटोकॉल में सुधार और एनटीए की संरचना और कार्यप्रणाली पर भी सिफारिशें करेगी। इधर इस मामले पर राजनीति भी गरमाई हुई है। कांग्रेस नेता सह राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एनटीए मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे मेधावी छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है। आज जो ये जो बच्चे, इतने बच्चों ने मेहनत करके, चाहे वो नीट हो चाहे वो यूजीसी वाली परीक्षा हो, दोनों ही में बहुत बड़ा नाजायज हुआ है। जहां एक तरफ 24 लाख बच्चे हैं, एक तरफ 9-10 लाख बच्चे हैं, तो बच्चे कितनी मेहनत करके गरीबी गुर्बत का जीवन जीकर जाकर कोचिंग करते हैं। कोई राजस्थान में, कोई जयपुर में, कहीं कहीं जाकर कोचिंग करते हैं और उनके घर के लोग जो हैं किस तरीके से पैसा अपना खून पसीना की कमाई को काट के बच्चों को पढ़ाने के लिए पठन पाठन करवाते हैं और इसके बाद जब 1-2 साल तैयारी करने के बाद वो परीक्षा में जाते हैं और इस तरह का उनके साथ अन्याय और अत्याचार हो जाता है तो उनके मनोस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। कई बच्चे तो इसको लेकर बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने साफ तौर पर कहा है कि नीट परीक्षा मामले के दोषी दंडित किए जाएंगे। केंद्र सरकार इसे लेकर बेहद गंभीर है। केंद्रीय मंत्री कोडरमा में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी संभालने के बाद अन्नपूर्णा देवी के पहली बार कोडरमा पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के कोडरमा पहुंचने की खबर मिलते ही उनके समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके चाराडी आवास पर पहुंचकर उनका स्वागत तथा अभिनंदन किया। केंद्रीय मंत्री ने आज स्थानीय ध्वजाधारी में भगवान भोले का जलाभिषेक भी किया और मंदिरों में माथा टेका। केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि नीट परीक्षा परिणाम मामले को शिक्षा मंत्रालय गंभीरता से देख रही है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग इसको लेकर गंभीरता से देख रही है और निश्चित रूप से विभाग और आदरणीय जो सरकार चल रही है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से रहा बिल्कुल साफ और स्वच्छ, ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। तो परीक्षा है तो हमें लगता है कि इसमें शिक्षा विभाग देख रही है, इसी तौर पे आगे विभाग इस पे कुछ निर्णय ला सकते हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य की महागठबंधन सरकार की कार्यशैली पर तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि वर्तमान झारखंड सरकार में एक संगठित गिरोह के रूप में कार्य हो रहा है। झारखंड प्रदेश में और जो वर्तमान सरकार है जैसे कोई एक गिरोह काम कर रही है, गिरोह के माध्यम से इस तरह के बातें होती है और इस सरकार को ध्यान बच्चों के भविष्य का भी ख्याल रखना। केंद्रीय मंत्री ने युवाओं को रोजगार देने के सवाल पर सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य सरकार परीक्षा तो लेती है, लेकिन परिणाम घोषित होने से पहले ही प्रश्न पत्र लीक होने या गड़बड़ी का मामला उजागर हो जाता है। सरकार की बात अगर करें तो आज तक जो भी परीक्षाएं सरकार के द्वारा ली जा रही लगातार एक के बाद एक परीक्षा में बड़े पैमाने पे घपले घोटाले दिखते हैं। तो सरकार इसमें सरकारी तंत्र कहीं न कहीं ऐसा लगता है सरकारी तंत्र का फेल्योर है या फिर लोगों का कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट है। और अल्टीमेटली जो हमारे युवा हैं जो पढ़ लिख के जाते हैं नौजवान, उनको परेशानी होती है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में अन्नपूर्णा देवी को इस बार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी दी गई है, जो कोडरमा ही नहीं समूचे राज्यवासियों के लिए गौरव की बात है। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज एक अहम बैठक हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक मन की बात कार्यक्रम को लेकर विशेष रूप से चर्चा हुई। बैठक में समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर भी मंथन हुआ। इस दौरान राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष बालमुकुंद सहाय समेत नेता मौजूद थे।
आजसू पार्टी ने आज अपना स्थापना दिवस बलिदान दिवस के रूप में मनाया। इस उपलक्ष्य में रांची समेत विभिन्न जिलों में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। तमाड़ विधानसभा अंतर्गत बुंडू स्थित पार्टी कार्यालय में भी स्थापना दिवस कार्यक्रमों के सिलसिले में पार्टी नेताओं का जुटान हुआ। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने झारखंड अलग राज्य आंदोलन में अतुल्य योगदान देने वाले आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। गौरतलब है कि आज ही के दिन साल 1986 में आजसू पार्टी की स्थापना हुई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेत्री सह गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने विधानसभा क्षेत्र में विकास गतिविधियों को तेज करने का संकल्प व्यक्त किया है। उन्होंने आज गिरिडीह में जिला पदाधिकारियों के साथ गांडे विधानसभा से जुड़े मुद्दों और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर बैठक की तथा जरूरी निर्देश दिए। झारखंड हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा समन की अवहेलना मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे मामले को निरस्त करने का आग्रह करने वाली याचिका की सुनवाई हुई। इस दौरान हेमंत सोरेन की ओर से कोर्ट से समय की मांग की गई। अदालत ने उनके आग्रह को मंजूर करते हुए 12 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई मुकर्रर की है। अदालत ने मामले में ईडी को भी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। आइए इस वीडियो क्लिप में देखते हैं पुलिस हिरासत के प्रावधानों के बारे में। नए कानून लोगों की भलाई पर जोर देते हैं, लेकिन जानकारी की कमी के चलते नए कानून को लेकर कई तरह की भ्रांतियां, सवाल और शंकाएं हैं। तो चलिए आज बात करते हैं नए कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे मिथक और सच्चाई की। मिथ है कि पुलिस हिरासत की अवधि 15 से बढ़ाकर 90 दिन करना पुलिस की यातना की संभावनाओं को बढ़ाता है, जबकि सच्चाई ये है कि कानून में 24 घंटे के भीतर जांच पूरी नहीं होने पर प्रक्रिया निर्धारित की गई है। पुलिस हिरासत की अवधि 15 दिन तक ही सीमित है। BNSS के तहत लागू 60 से 90 दिनों की कुल अवधि में से 40 और 60 दिनों की अवधि के भीतर आंशिक या पूरी पुलिस हिरासत ली जा सकती है। पुलिस हिरासत देने में न्यायालय का विवेक पहले की ही तरह बरकरार रखा गया है। अगर आरोपी जमानत का पात्र है तो पहले 15 दिनों से अधिक की पुलिस हिरासत आरोपी की जमानत में बाधा नहीं बनेगी। नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माता कंपनियों के साथ एक बैठक की, जिसमें वारंटी अवधि खरीद की तारीख के बजाय स्थापना की तारीख से शुरू होने के मुद्दे पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता CCPA की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने की। इस दौरान बैठक में उन्होंने 3 उपभोक्ता हित को लेकर 3 प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला। उपभोक्ताओं की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को सक्रिय तरीके से संबोधित करने के लिए कंपनियों के बीच आम सहमति दिखी। सभी कंपनियों से 15 दिनों के भीतर अपने विचार भेजने का अनुरोध किया गया। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आज कल्याण विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण योजना समेत जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं का उन्होंने जायजा लिया और लाभार्थियों को उनसे आच्छादित करने की हिदायत दी। इसके अलावा उपायुक्त ने जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति की बैठक में भी हिस्सा लिया। इस दौरान खाद्य एवं पोषण सुरक्षा तथा मोटे अनाजों के संबंध में चर्चा हुई। कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत आजकल स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। रांची स्थित CMPDI में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान अभियान का नेतृत्व करते हुए निदेशक तकनीक शंकर नागाचारी ने सबों से स्वच्छता को स्वभाव में शामिल करने की अपील की। संस्थान द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए कई पहल भी किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत रांची के लोहरा कोचा गांव, धनबाद और महाराष्ट्र के यंसा और बोरदा ग्राम पंचायत में जूट बैग का वितरण भी किया गया। धनबाद में पुलिस ने झरिया इलाके से ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से लोगों को ठगने वाले 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों के पास से पुलिस को एक पासबुक में 1 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन डिटेल मिला है।
झरिया थाना में सिंदरी एसडीपीओ भूपेंद्र प्रसाद राउत ने एक प्रेस वार्ता कर मामले की विस्तृत जानकारी साझा की। प्रोजेक्ट मोबाइल, ATM कार्ड, सिम कार्ड, QR कोड, खाता, चेक बुक एवं अन्य कागजात सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम है रविजन ठाकुर, किशोर कुमार सिंह और सुहेल अली अंसारी। इन तीनों अभियुक्तों के खाता से करीब 1 करोड़ से अधिक रुपये का लेन देन पिछले 2 महीने में हुआ है और इस गिरोह का मास्टर माइंड झारखंड राज्य से बाहर बैठकर और भारत से बाहर बैठकर के उन लोगों को इस कार्य का अंजाम देने में सहयोग कर रहा है। रांची स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के विग्रहों का शाही स्नान हुआ। शाही स्नान यात्रा के साथ ही भगवान जगन्नाथ स्वामी 15 दिनों के एकांतवास में चले गए हैं। आगामी 6 जुलाई को शाम में नेत्रदान के साथ जगन्नाथ जी के दर्शन भक्तों को सुलभ हो सकेंगे। 7 जुलाई को ऐतिहासिक रथ यात्रा मेले का आयोजन होगा। इस दौरान रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा मौसी बाड़ी को प्रस्थान करेंगे, जहां वे 9 दिनों तक रहने के बाद मुख्य मंदिर घुरती रथ यात्रा मेला के साथ वापस लौटेंगे। रांची के रातू रोड पहाड़ी मंदिर के पास स्थित लक्ष्मीपति वेंकटेश मंदिर में आजकल 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। यदि आप स्वामी बालाजी भगवान वेंकटेश का दर्शन करना चाहते हैं तो आपको दक्षिण भारत के तिरुपति जाने की आवश्यकता नहीं है। आप राजधानी रांची के रातू रोड पहाड़ी मंदिर के पास स्थित लक्ष्मीपति वेंकटेश मंदिर आ सकते हैं। यहाँ तिरुपति की तर्ज पर बालाजी मंदिर का निर्माण किया गया है। बालाजी मंदिर के महाराज श्री स्वामी अनिरुद्ध आचार्य जी ने बताया कि साल 2007 में मंदिर निर्माण के बाद से हर वर्ष यहाँ भगवान वेंकटेश्वर महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ कांचीपुरम से पुरोहित गण आकर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कराते हैं, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। सन 1907 में यहाँ पर भगवान तिरुपति बालाजी लक्ष्मी वेंकटेश भगवान आकर के विराजित हुए और तब से उनकी साधना आज भक्त लोगों को मिल रही है, क्योंकि उनके तपस्या का जो फल है अब भक्तों को मिल रहा है। लक्ष्मी वेंकटेश्वर मंदिर के कार्यकारी अध्यक्ष राम अवतार नरसरिया ने बताया कि ये मंदिर बिल्कुल तिरुपति के तर्ज पर ही बना है। यहाँ की महिमा भी बेहद खास और निराली है। ये बिल्कुल तिरुमाला के मंदिर का रेप्लिका है। इसका नक्शा TTD जो उनका मेन ट्रस्ट है, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, वहाँ से नक्शा बन कर आया था। तिरुपति से कारीगरों का एक जत्था आया जो कि 5 सालों तक यहाँ रांची में रहकर इस मंदिर का निर्माण किया। यहाँ पर जो पूजा का विधि विधान है, जैसा कि अभी स्वामी जी ने बतलाया कि पंचरात्र आगम विधि से होता है और सारे वही विधि विधान यहाँ हैं जो कि वहाँ तिरुमाला में है। तो जो दर्शन का लाभ तिरुमाला में है वही यहाँ पर है। राजधानी रांची के इस बालाजी वेंकटेश्वर मंदिर पर भक्तों की असीम आस्था है। भक्तों का मानना है कि ये तिरुपति मंदिर का ही एक छोटा रूप है। सच्चे मन से यहाँ भी पूजा अर्चना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव माईगॉव पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1800117800 पर 28 जून तक भेज सकते हैं। मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111
आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 जून सुबह 11 बजे मन की बात। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। कल्याण विभाग कोडरमा के द्वारा जिले के सभी सरकारी विद्यालय के कक्षा 8 में अध्ययनरत कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। पॉलिटेक्निक कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह के दौरान कुल 154 छात्र छात्राओं के बीच निःशुल्क साइकिल वितरण किया गया। कोडरमा में कुछ बच्चों में व्याप्त कुपोषण की स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिले में विभागीय निर्देश के आलोक में वृद्धि निगरानी सप्ताह का आयोजन हुआ, जिसका पहला चरण कल संपन्न हो गया। चतरा में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की बैठक हुई, जिसमें एडल्ट BCG वैक्सीनेशन पर चर्चा हुई। विशेष अभियान के तहत 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को टीबी से बचाव के लिए BCG टीका लगाया जाना है। उप विकास आयुक्त ने बैठक के दौरान सर्वे कार्य की समीक्षा कर इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया। गुमला उपायुक्त ने नीति आयोग समेत विभिन्न मद अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लंबित कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से ससमय पूरा करने का निर्देश दिया। गुमला उपायुक्त ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यकारी समिति के सदस्यों के साथ विशेष बैठक की और कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने समिति को वार्षिक क्रियाकलापों का कैलेंडर बनाने और रक्तदान शिविर आयोजित करने की सलाह दी। गुमला उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति और जिला स्तरीय समिति की त्रैमासिक समीक्षात्मक बैठक हुई। इस मौके पर बैंक वार साख जमा अनुपात, एनुअल क्रेडिट प्लान और KCC सहित अन्य मुख्य बिंदुओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए। गढ़वा उपायुक्त ने जनता दरबार के माध्यम से आम लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने आवेदनों को आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित पदाधिकारियों को अग्रसारित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बोकारो के चंद्रपुरा प्रखंड कार्यालय में परिवहन विभाग ने शिविर लगाया। इस दौरान ड्राइविंग लाइसेंस, सड़क सुरक्षा, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, झारखंड गुड सैमरिटन पॉलिसी और हिट एंड रन जैसे विविध विषयों से लोगों को अवगत कराया गया। मौके पर परिवहन विभाग से संबंधित आवेदन भी लिए गए। देवघर अंतर्गत मधुपुर शहर में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान मंत्री हफीजुल ने बोर्ड परीक्षाओं में सफल छात्र छात्राओं को सम्मान पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया तथा उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मझगांव विधायक निरिल पूर्ति और पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त ने मंझारी स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय में अद्यतन स्टॉक पंजी और अन्य पंजियों की जांच की गई। स्वास्थ्य केंद्र परिसर और मेडिसिन स्टोर का विशेष रूप से जायजा लिया गया। कोडरमा अंतर्गत नगर पंचायत क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक की कवायद तेज हो गई है। इस क्रम में नगर पंचायत के नगर प्रशासक की अगुवाई में दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सिंगल यूज प्लास्टिक के ग्लास, थर्माकोल की थाली, प्लेट और ग्लास बेचने वाले दुकानों की जांच की गई। दुमका उपायुक्त की अध्यक्षता में विश्व प्रसिद्ध बासुकीनाथ श्रावणी मेला महोत्सव की तैयारी को लेकर बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कार्यों को ससमय पूरा करने की हिदायत दी। साहिबगंज उपायुक्त ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में राजस्व संग्रहण से संबंधित बैठक कर बिंदुवार समीक्षा की। उपायुक्त ने राजस्व संग्रहण को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा के कान्हाचट्टी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत जसपुर गांव में सरना समिति के द्वारा आयोजित सरना पूजा महोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
नीट परीक्षा मामले में तार झारखंड से भी जुड़े। देवघर से 6 आरोपी दबोचे गए। आर्थिक अपराध इकाई ने सौंपी रिपोर्ट। एनटीए मामले पर उच्च स्तरीय समिति गठित। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, नीट मामले के दोषी होंगे दंडित। शिक्षा मंत्रालय मामले को लेकर गंभीर। राज्य सरकार की कार्यशैली पर भी किया प्रहार। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के सिलसिले में प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक आयोजित। विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। आजसू पार्टी ने मनाया स्थापना दिवस। और शाही स्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ स्वामी का एकांतवास शुरू। 6 जुलाई को नेत्रदान के साथ देंगे दर्शन। 7 जुलाई को ऐतिहासिक रथ यात्रा मेले का होगा आयोजन।